हम सब लोग जानते हैं यार कि हमारी अर्थ जो है वह सन के अराउंड जो है रोटेट होते रहती है, राइट। खुद के अराउंड भी रोटेट होती रहती है। अर्थ जो है वह सन के अराउंड लगभग एक दिन लगाती है पूरा रोटेशन करने के लिए। तो इससे ये बात तो आप समझ ही सकते हो कि अर्थ जो है वह अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम भी जो है वह सन के अराउंड एक दिन में पूरा चक्कर लगाते ही होंगे, क्योंकि हम अर्थ पे ही तो रहते हैं ना। लेकिन क्या कभी आपको महसूस हुआ कि आप किसी वेलोसिटी से सन के अराउंड रोटेट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है आपने कि अर्थ जो है वह सन के अराउंड रोटेट करती है, हम अर्थ पे बैठे हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो हम भी तो रोटेट हो रहे होंगे। तो हमें वह वेलोसिटी का जो है ज्ञात क्यों नहीं होता, वह फील क्यों नहीं आता? तो इसका रीज़न जो है आइंस्टाइन देते हैं रिलेटिव थियोरी में। रिलेटिव थियोरी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़े, उसकी वीडियोस देखें, राइट। तो रिलेटिव थियोरी से हम इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि मतलब जब तक हम कोई चीज़ ना देखें तब तक हम बता नहीं सकते कि हम रोटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल, आप कहीं कार में हो, ट्रेन में हो और अपनी आंखें बंद कर दो, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप अपनी जगह पे हो या नहीं हो, या रोटेट हो रहे हो, चल रहे हो, नहीं चल रहे हो। लेकिन वही जब हम ट्रेन की खिड़की पे, बस की खिड़की पे, बाइक पे बैठे रहते हैं तो अपनी आजू बाजू की चीज़ें जो है वह हमें स्टेबल दिखाई देती है, और वह चीज़ें स्टेबल होने के कारण ही हम पता लगा सकते हैं कि हम जो है वह मोशन में है। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। रिलेटिविटी थ्योरी में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा कि जब तक हम किसी का रेफरेंस नहीं लेंगे तब तक हम पता ही नहीं लगा सकते कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कार में बैठे हो और आपने विंडोज़ जो है वो क्लोज कर दी और पर्दे भी लगा दिए और आप फुल मोशन में जा रहे हो और आपके हाथ में ग्लास है, तो क्या उस ग्लास को देख के आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि आप मोशन में हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वह ग्लास भी आप ही के साथ उतनी ही वेलोसिटी से भाग रहा है जितनी वेलोसिटी से आप भाग रहे हो। तो यही तो कारण है कि हम पता नहीं लगा सकते। अगर कोई चीज़ है वो हमारे साथ में है, वह उतनी ही वेलोसिटी से मूव हो रही है जितनी वेलोसिटी से आप मूव हो रहे हो, तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी चीज़ मोशन में। यही होता है हमारे साथ। जब हम कार में, बस में, ट्रेन में बैठे हैं तो हमारे आजू बाजू में जो लोग बैठे होते हैं वह हमारे साथ इक्वल मोशन में रहते हैं, इक्वल वेलोसिटी से भाग रहे हैं, उस ट्रेन की वेलोसिटी से भाग रहे हैं। इसलिए हमें वो लोग जो है रेस्ट में दिखाई देते हैं और हम भी खुद को रेस्ट में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि यार हम मोशन में हैं, बाकी का रेस्ट में है, या बाकी का मोशन में है, हम रेस्ट में है, राइट। जैसे कोई प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरती है तो वहाँ पे खड़ा जो इंसान है प्लेटफॉर्म पे वो बोलता है ट्रेन इज इन मोशन एंड पीपल इनसाइड द ट्रेन्स आल्सो आर इन मोशन। लेकिन हम ट्रेन में बैठे हैं, हम तो भाई रेस्ट में हैं, तो हम बोलेंगे कि बाहर जो इंसान है दे आर इन मोशन। तो यह पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिस वजह से हम कोई चीज़ रेस्ट में है और कोई चीज़ मोशन में है पता लगा सकते हैं। अब आप हो अर्थ पे, हम भी है अर्थ पे। तो अर्थ आपको पता है सन के अराउंड लगभग
30 किलोमीटर पर सेकेंड मूव करती है। कैन यू इमेजिन? 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर जो है, इतने स्पीड से वह जो है रोटेट हो रही है। तो एक सेकंड में 30 किलोमीटर अर्थ आगे जा रही है समझो, या पीछे जा रही है समझो, और हमें कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं लगता कि हम मोशन में है या नहीं है, क्योंकि अर्थ के रेफरेंस में दूसरी चीज हम देख ही नहीं पाते, इसलिए तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें रेफरेंस पॉइंट कोई दिखता ही नहीं। अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, इंसान, सब 30 किलोमीटर पर सेकंड लगभग के स्पीड से मूव हो रहे हैं, उतने वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। इसलिए हम पता ही नहीं लगा सकते कि हमारी बाजू वाली चीज या हम जिस पे रह रहे हैं वह अर्थ और हम 30 किलोमीटर पर सेकंड के मोशन में है। समझ रहे हो आप? और दूसरी बात, कोई लोग बोलते हैं कि सन तो है सर, उसको देख के तो हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में कितना गुना हम छोटे हैं, इतने स्मॉल है अर्थ के कंपैरिजन में कि अर्थ की 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड जो है वह बहुत कम है अर्थ के लिए। इसलिए वह जो सन हमें दिखाई देता है वह धीरे धीरे ऊपर आते हुए हम देख पाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नीचे जा रहे हैं या हम ऊपर आ रहे होते हैं। सन तो अपनी जगह पे ही है, हम रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वह रेफरेंस अर्थ के कंपैरिजन में वह स्पीड बहुत कम है। इसलिए तो एक पूरा दिन लेती है सन का चक्कर लगाने के लिए, राइट? तो यह रीज़न है कि हम अर्थ पे होने के बावजूद, अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से रोटेट होने के बावजूद भी हमें वह स्पीड जो है फील नहीं होती, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। एक वीडियो आपने देखा होगा, सर आइंस्टाइन ने उसका एग्जांपल दिया था कि एक इंसान जो है, उनकी सीरीज़ में था, जीनियस उनकी सीरीज़ है, कि एक इंसान जो है वह ट्रेन में बैठा है और एक इंसान जो है ट्रेन से बहुत दूर है। तो ट्रेन में बैठने वाले इंसान को वो जो लाइटनिंग जब होती है तो वह एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद दिखाई देती है, लेकिन बाहर वाला जो इंसान होता है, जो बहुत दूर है ट्रेन से, जो स्टेबल एक रेस्ट पे है, उसको दोनों जो लाइटनिंग है वह एक साथ दिखाई देती है। समझे? तो इसे ही रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। एक मोशन वाला इंसान उसको कुछ समय बाद ऑब्जर्व कर रहा है, 1-2 ऐसी लाइटनिंग दिख रही है उसे, लेकिन जो ट्रेन से बहुत दूर है उस इंसान को एक साथ दोनों लाइटनिंग थर्ड दिखाई दे रही है, राइट? तो यह होता है रेफरेंस। तो इसी तरीके से रिलेटिविटी थ्योरी को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप उनकी बुक्स पढ़ो। तो इसलिए हम जो है अर्थ पे इतनी स्पीड से होने के बाद भी हमें फील नहीं होता कि हम 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट हो रहे हैं।